नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, मेरे मकान में तेरा। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव पुराण आ गया। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो, और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता है, कितना भी हो। जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। तो क्रोध को संयमित करना जरूरी है। क्रोध को संयमित करे।
माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव ने माँ सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए। Welcome to our vacation. हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाए, कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा सती, कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहां बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सके, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रही कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या करने के लिए जाना है, तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का, और हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है, और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा, साधुता है, फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ, तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे, इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं,
प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो, तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चलेगी। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं, उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर डटी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली बनेगा। न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो शंभो। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया। अपने को हटा लो, गिरी जा रही हो उठा लो। 18 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देखा, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया।
किसी के नहीं। और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने माँ बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तब करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र चाहे वो किसी भी अवस्था की, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर ले। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी होटले पर चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देते। तो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए,
तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के। करेगा ना, गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, और बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव। ये हम ही लोग तो विचार कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना। 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची? दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करे, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोकर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा, और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए आया। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार
जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ। तू मेरा बाबा, मैं तेरा लाला, मैं तेरा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास अब शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। तो 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुंचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो आए, जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता है, वर्ष भर चलता है। शिव आराधना में लोग डूबे।
क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाके रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रखना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा है और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर, और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया। सारे बच्चों को बुलाया, स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हद गोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बच कर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख लो अच्छी चीज, और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काल दया करी ने दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया न काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर
नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं, पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो। तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाग छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देव अधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा। कथा तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ दे। वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बात मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, माँ बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुना, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना। इस समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर ऑन चल ही नहीं रहा है तुम्हारे अंदर के अंदर। मां नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण कर, पर एक बात कहना चाहती हूँ नंदी,
विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहाँ लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार किया। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ, भगवान की कथा को सुन, बुलावे का इंतजार नहीं करना, जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है, नहीं जाना है। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया ने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहां जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या। शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत,
माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं। जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फल हो गए? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए। एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा जाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है? 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ। अनार लिखा है, हाँ। बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया। कुछ है पीछे। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी में श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। गुरुजी में अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में एक पत्र ला लिखत हो। गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? गुरुजी में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेर 2 नोनी है।
नोनी का मतलब दो बेटी। अच्छा, मेर दो नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी कम मान दे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ से माटी लाने आओ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आओ समझ में आया तो माटी लाने आओ। भोले बाबा से विनती करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ी न लिखी न हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी समझ रहा है ना, नौकरी पर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो तब नोनी हम माटी लानिस हाउ पार्थिव शिवलिंग बनाइस। फिर शाम के टीवी के आधू बैठ के पूजा करें। गुरुजी मोर भोले बाबा के दया से मोर नोनी के 1 सितंबर 2025 होम गार्ड में नियुक्ति हो गए। गुरुजी बाबा के अतना कृपा की पहली ड्यूटी यही पंडाल में लगे हैं। अब तुम ताली बजा, मेरे को तो समझाओ हुआ क्या। नोनी की नौकरी लग गई। अरे तो ताली बजाओ, नौकरी लग गई, बजा ताली। और इसके बाद क्या हुआ? पंडाल में नौकरी लगी तो ड्यूटी भी लग गई है जितेंद्र जी। अच्छा, यहीं इसी पंडाल में ड्यूटी कर रही है, फिर ताली बजा जोरदार। तो गुरुजी मोर बारे में माटी है चंदन हरी में है। जयसवाल दादा ला और राजकुमार महतारी ला कोटि कोटि नमन करो। गुरुजी हमारे काकेर जिला में हमेशा आप मन के आगमन होवन रहा है, इति बाबा ले प्रार्थना है। जयसवाल जी तुम्हारे लिए भी लिखा है। जयसवाल दादा ला आओ राजकुमारी महतारी ला कोटि कोटि नमन करे। आप लोगों को भी साधुवाद दिया है, साधु कहा कहीं बैठी हो जीजी, पत्र अच्छा लिखा है, जोरदार। कहीं बैठी हैं क्या? आई हो तो आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, और पीछे एक इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी है, काते मोला नहीं। पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, LED पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोलेनाथ, काते मोला मोहिनी डार दिए ना। संजा बिहनिया में आए मंदिर या एक लोटा जल चढ़ा दिए ना। काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ। चंदन खड़ुआ तुरे पाव में विराजे महादेव। चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या?
ये बाबा की कितना विश्वासमय पत्र ये जी ने लिखा है अपनी भाषा में, और कितनी सुंदर भाषा के अंतर्गत सही में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसी प्यार की भाषा है, उसमें आऊ तो बहुत ही सुंदर है, इतनी जोरदार भाषा। बहुत सुंदर महाराज। शंभो अब बजा दो, सभी उड़ गए। गुरु महादेव हर 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 गुरु महादेव जप हरे 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 बोला। गुरु महादेव जप हरे 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 बोला। गुरु महादेव जप हरे 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 बोला। गुरु महादेव। दोनों हाथों से अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए, और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, माँ को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है, और माँ को मायके से साड़ी मिलती है, वो साड़ी बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी जो मायके से मिली है वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा। इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छा। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या? बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा, और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी।
दोनों के मन में यह भाव है कि यह फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल है, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल गया। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाए। कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं, तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को दे देना। इतने में तो दोनों कह देंगे, मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे। और फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माई, एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चलते। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को ब्राह्मण लगा लेता हूँ, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूँ, तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर फल को प्राप्त कर लिए तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है, कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप
भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वास देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर देना। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर, तू दया कर, और कृपा की नाव जो आज तुम्हारी तो सुनी रे अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगा तुम ना पाई, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी उस परमात्मा को याद करता है। बड़े से बड़े विघ्न में जब कोई गिर जाता है, तब वो ईश्वर को याद करता है कि वो एक सत्य रूपी ईश्वर विराजमान है, रूपी ईश्वर है जो हमको संभाल लेगा, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमें साथ देगा, सत्य रूपी ईश्वर। इसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है तो थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर गड़बड़ हो रहा है, फिर चिड़चिड़ बोल के फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। सत्य रूपी ईश्वर है जो संभाल सकता है। अब आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यहाँ पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए। किसके भरोसे आए? हमारे भरोसे पर, किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं। आप शिव पुराण की कथा यदि श्रवण करने के लिए कच्चे गांव तक, कांकेर जिले तक पहुंचे हो, तो वो किसी के भरोसे नहीं, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर कथा श्रवण करें। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे पर कथा नहीं, उस परमात्मा के भरोसे पर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। एक बहुत सहजता की बात है, अपने घर की चाबी रोड पर चलने वाले व्यक्ति के हाथ में देकर आ जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो नहीं। एक पड़ोसी इधर रहता है, इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं अड़ोसी, और पीछे वाले को कहते हैं धड़ोसी। ठीक है, एक इधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक पीछे रह रहा है। इससे भी पहचान है, इससे भी पहचान है, और उससे भी पहचान है। चाबी किसको देकर आते हो? जिस पर तुम्हारा पूरा भरोसा है,
चाहे वो फिर 2 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो 8 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो पीछे रहता हो, या भरोसा नहीं है तो तुम अपना कोई रिश्तेदार भी है उसको भी चाबी नहीं देते। अगर भरोसा है तो वो चाबी आप अपने नौकर को भी दे देते हो। भरोसा है तो चाबी फिर किसी को भी देकर आओगे, तुम्हें विश्वास है कि मेरा घर ये संभाल लेगा। ये चाबी अगर मैं इसको देकर जाऊंगा ये देख लेगा, फिर वो नौकर क्यों? फिर तुमने भरोसा रिश्तेदार पर भी नहीं करा, पड़ोसी पर भी नहीं करा, अड़ोसी पर भी नहीं करा, जड़ोसी पर भी नहीं करा। वो चाबी आपने अपने नौकर को, एक सेवक को, एक चाकर को वो चाबी आपने दे दी, वो चाबी आपने प्रदान कर दी। अर्थात भरोसा था तो चाबी दी है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, कोई भी काम करो, तुम्हारा मन पड़ जाए उस काम में आगे बढ़ जाओ, और इतना याद रखना अपने भरोसे की चाबी परमात्मा के हाथ में, शिव जी के हाथ में देकर फिर जाओ। विश्वास की चाबी, भरोसे की चाबी और देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, भगवान शंकर को देना। शिव को जब भरोसे रूपी चाबी प्रदान कर दोगे, भगवान शंकर को जब ये हृदय की भरोसे की चाबी आप दे दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं केवल है, तो केवल तुम है। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरा काम है। महाराज जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारे साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कुछ भी। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला भी बैठा, सब कुछ वही कर रहा। कोई दूसरा नहीं कर रहा, जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ ही कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी संशय निकालो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। ये मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद?
क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, ये हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा होगे कि गरीब के घर में पैदा होगे, ये भी नहीं मालूम था। पर हमारा पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ चला और हमने कोई अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ जमाया प्राप्त हो गया। धन भी मिला, वैभव भी मिला, संतान भी मिली, पुत्र भी मिला, पुत्र भी मिली, रिश्ते भी मिले, नाते भी मिले, कुटुंब भी मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने जो जो सोचा था वो सब प्राप्त हो गया हमारा, सब कुछ। फिर हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं? कुछ भी नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका। आपका और हमारा कुछ हो सकता है। आपने कोई ऐसा देखा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ नहीं। कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की, कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो और ऐश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी। पूछो किसी से, क्या साहब ये मकान बनाया, कितना जोरदार मकान बनाया साहब, ये कमरा किसके लिए बनाया? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी करेंगे तो वो बेटा इसमें रहेंगे। ओ गुरुजी ये जो कमरा है इसमें छोटे बहू बेटा रहेंगे। मकान किसने बनाया? पिताजी ने। बंगला किसने बनाया? पिताजी ने। मेहनत किसने करी? पिताजी ने। दादाजी पिताजी मेहनत करते 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 छोटे से मकान में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं और आने वाला विचार क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ये अच्छे से रहे, इनका घर अच्छे से रहे, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे, वो लोग उधर रहेंगे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, मालूम पड़े तुम जिस कमरे में रहने का विचार कर रहे थे, समय आने पर वो कमरा भी बच्चों को देना पड़ जाता है और फिर एक दिन हॉल में पलंग डालकर दोनों को रहना पड़ जाता है, आते जाते लोगों को देखना पड़ जाता है। किसके लिए कमाया, किसके लिए सुख देखा? शिवपुराण कहती है कुछ भी मेरा नहीं है। तुम्हारा क्या है?
शिव महापुराण में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब करने वाला देवाधिदेव महादेव है, तो मेरा क्या है? अब भगवान विष्णु ने कहा संसार का मनुष्य हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, उसका जो समय चल रहा है, जिस समय पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो समय तुम्हारा है। उस समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर लो, फिर जिंदगी श्रेष्ठ बनना प्रारंभ हो जाए। वो समय तुम्हारा। अब वो समय ही हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन तो बेकार। अपने समय को पकड़ो, वो समय छोड़ना नहीं। उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे, तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा तुम्हारे। वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरे, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी